नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सामान्य जानकारी से प्रश्न कौन कौन से बनते हैं वो आप लोग को बताए जाएंगे। यूपी ट्रिपल पीटी महा मैराथन क्लास आपकी चलने जा रही है। जितने भी अभ्यर्थी हैं फटाफट जुड़ जाएं। जिन अभ्यर्थियों का 28 तारीख को है वो तो परीक्षा देने जा ही रहे हैं दोस्तों, और जिनका 29 तारीख को हो वो लोग बहुत ध्यान से इस मैराथन क्लास को ज्वाइन करें। और जिनका सेकंड मीटिंग है वो लोग भी इस क्लास को ज्वाइन करें। इसमें से बहुत ही प्रश्न बनने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से चलते हैं सामान्य जानकारी से। दोस्तों, वीडियो को एकदम मिस ना करिएगा। इसमें से आपको बहुत से प्रश्न परीक्षा में देखने को डिक्टो मिलेंगे, एकदम जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 51, भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो दोस्तों, क्या प्रावधान है इसमें दिया है आपका? यह छठी जो है अनुसूची का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 52 में पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक के एक परिच्छेद 9 को जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। तो दोस्तों, कौन करता है? यह है पंचायत। आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो यह कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 49 हो जाएगा। पीटी में जितने क्वेश्चन आपको आएंगे उतना ही करिएगा, माइनस मार्किंग है दोस्तों, और उससे ज़्यादा ना करिएगा। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। क्वेश्चन नंबर 54। तो अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, विकेंद्रीकृत की थी। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो दोस्तों, यह कौन सा हो जाएगा आपका? खादी। खादी वस्त्र भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है दोस्तों। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? देखिए दोस्तों, बैंक से भी कुछ क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? वर्धित SLR। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 21.54% आपका होगा। इसमें पूछ रहा है केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। तो वह कौन सा है? कैसे स्मृति होता है दोस्तों? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ये देखो दोस्तों, आपका पहले का क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यकाल की नींव रखी। कहाँ पर दिया था दोस्तों? तो सारनाथ में दिए थे। सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में ही दिया था और वहीं से अपनी नींव भी रखी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। जनवरी 1858 में कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो किसने किया था दोस्तों? तो कहाँ से किया गया था? इलाहाबाद से ही जो है कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। वो कैनिंग है जो इलाहाबाद को छोड़ दिए थे। नेक्स्ट पे देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो भरने के लिए रहते हैं। अब यहाँ पर जो भरना है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। 63 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए भरने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें पूछ रहा है चारकुला। यह आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चारकुला उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़ी महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रख कर नृत्य करती है। ये चारकुला है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पाद में से एक है। 64वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो गन्ना जो है प्रमुख उत्पादों में से एक है। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के राष्ट्रीय द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित किए जाने के बाद
ने 22 जुलाई 2014 को पद की शपथ ली। देखिए दोस्तों, 14 जुलाई को नामित किया गया और 22 जुलाई को शपथ लिए थी। यह कौन रहे दोस्तों? राम नाईक। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66वां है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग बताना है आपको। तो प्रति वर्ग 829 है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई है। नीति में पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो क्या बढ़ावा देगी दोस्तों? सर्विस देगी। ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के कौशलपूर्ण श्रमिक का बड़ा आधार आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस, प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इलेक्ट्रॉनिक भी शामिल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। परिधि उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिधि उपकरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 69वां। तो दोस्तों देखिए, आपका इसमें से देख सकते हैं माउस स्कैनर, माउस भी, स्कैनर भी है, प्रिंटर भी है, लेकिन मदरबोर्ड ये आपका जो है नहीं है। क्वेश्चन 70 पे चलते हैं। 70 में पूछ रहा है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन जो है दूसरा होगा। डिजिटल कंप्यूटर को सबसे आम प्रकार का है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली और उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? तो इस पे दोस्तों प्रलेख और पीडीएफ जो होता है यही नहीं है और बाकी सब हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। 72 में पूछ रहा है दोस्तों आपका 72वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो यह दोस्तों सन 1957 से 62 में देखी गई थी। वर्ष में तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1963 से 72 में। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्रीय प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो यह कौन सा है दोस्तों? ललित कला अकादमी है। आप देखेंगे ललित कला अकादमी लखनऊ में ही है। अब यहाँ से देख सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। LOI पर जो है हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो वह कौन सा है? वह हरा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा हरा। भारत में हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आयोजित 53वें दोस्तों यह आपका करंट से क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 1905 भी कहा जाता है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो यह मध्यम होगा, मध्यम चरण होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह फरवरी 1919 में किया था। आपको याद होगा चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। क्वेश्चन नंबर 80वां। तो पहले भारतीय नेता कौन रहे? राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों के लिए रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। 81 में पूछ रहा है आपका सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को चेवलियर DL और डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स से सम्मानित किया गया था? यह इंडो फ्रांसीसी की बात है दोस्तों। यह कल्कि कोचलिन रही।
नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो यह कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो यह कहाँ पर है दोस्तों? बम्बई में है। बम्बई में हुआ था 1885 में। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 1917 का जो रहा दोस्तों, यह चंपारण का रहा। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है दोस्तों। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था दोस्तों। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो यह कौन से हैं दोस्तों? सुनील छेत्री जी हैं। इनका भी नाम जो आप लोगों ने बहुत देखा होगा। ये सब करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कौन सा है दोस्तों? तो यह 1/3 हिस्सा है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान का लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह लगभग 15% है दोस्तों। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है दोस्तों? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, ये सब मार्केट, लेकिन अनुकूल मंडी आपका नहीं है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से भी जो है मिलती है, झारखंड से भी मिलती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं मिलती है। इसमें से कौन सा झील है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91वां। तो देखिए दोस्तों, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 में पूछ रहा है आपका, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पूछ रहा कौन सी मिट्टी ज़्यादा? तो जलोढ़ मिट्टी। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को जो है, टाटा जमशेदपुर जानते ही हैं दोस्तों आप लोग। ये भी करंट से क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 1900, देखिए दोस्तों, 95 क्वेश्चन, 17 है दोस्तों, अब और बढ़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। 96वां क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलती है? क्वेश्चन नंबर 96वां है दोस्तों। तो यह दोस्तों 160 किलोमीटर के हिसाब से चलती है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? मतलब पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। एक नदी है। 97वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नर्मदा भी बहती है, साबरमती भी बहती है, लूनी भी बहती है, लेकिन कृष्णा नदी आपकी पश्चिम में नहीं बहती है, पूर्व में बहती है। भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह है। तो भारत में कितने बंदरगाह हैं दोस्तों? 12 बंदरगाह हैं। आप ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अंतिम समय में दोस्तों जो पढ़ा रहता है वही याद रहता है, तो एक बार आप रिवीजन जरूर कर लें। भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यह 26 नवंबर 1949 को दोस्तों लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान सभा का जो है अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो यह कौन सा है दोस्तों? 24 अप्रैल आपका। नेक्स्ट है, तो दोस्तों इसमें अपने सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन कुछ हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चे में सूखा रोग, रिकेट्स नामक विकार पैदा होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से नहीं दोस्तों, सूखा रोग की बात हो रही है। 101 में विटामिन डी होगा। ऑप्शन तीसरा, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजे में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह पेलेग्रा रोग होता है दोस्तों।
संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि, यह दोस्तों आपका उस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीका का खोज किया था? तो चेचक जो टीका रहा दोस्तों, तो एडवर्ड जेनर रहे। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, हाई स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे। निम्नलिखित में कौन सा मच्छर उत्पन्न रोग नहीं करता है? देखिए दोस्तों, डेंगू तो करता है, कन्फर्म है। इसमें से 105वां क्वेश्चन जो पूछा है, डेंगू तो रोग उत्पन्न करता है, जीका भी उत्पन्न करता है, चिकनगुनिया भी करता है। ये दाद और रिंगवर्म जो है यह रोग उत्पन्न नहीं करता है। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये CPMT पहले हुआ करता था, उसका क्वेश्चन है ये। ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेशनल हेल्थ सर्विस NHS UK और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह 2500 कैलोरी होना चाहिए। किसकी कमी से क्वाशरकोर नामक विकार उत्पन्न होता है दोस्तों? यह देखिए, क्वाशरकोर एक बीमारी है दोस्तों, तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को जो है दाल वगैरह खिलाया पिलाया जाए। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो एंटीबॉडी बनाने के लिए दोस्तों प्रोटीन ही बहुत बढ़िया काम करता है, इसलिए फली वाला आइटम जरूर खिलाएं। दबाव का SI यूनिट क्या है? तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दबाव नहीं, दबाव या ताप। 110वां क्वेश्चन है, 110वां है, दबाव या ताप दोस्तों, उसका पास्कल होता है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये व्हील बैरो जो होता है यही है। बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? तो बिजली के करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं दोस्तों। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 115वां क्वेश्चन, तो घर्षण गति का विरोध करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह से होता है? 116वां क्वेश्चन है, तो यह आपका बहुत बारीकी से बंद होता है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो पानी में चीनी का घुलना जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। 117 का 4 हो जाएगा। 118 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड को चिन्हित करता है? PB होगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? 119वां क्वेश्चन है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन तीसरा। सिलिकॉन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और आप गलत कर देते हैं उसको। तो सिलिकॉन जो है एक यह अधातु है, रक्त के माध्यम से गुर्दे प्रवेश करता है, रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो यह कौन सा हो दोस्तों? विकृ धमनी जो होती है वही प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 122वां। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है दोस्तों ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती है, ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं। 122 हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। 123वां में पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा अंग है? सबसे बड़ा अंग की बात हो रही है दोस्तों, तो त्वचा जो है, लंबाई की बात हो रही, बड़ा त्वचा जो है सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों को आदान प्रदान करता है? तो कौन है दोस्तों? मेरुदंड, आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप में सोख लिया जाता है? तो यह छोटी आंत में ही सोख लिया जाता है। नाम तो छोटी है लेकिन लंबाई में बहुत बड़ी होती है दोस्तों। यह अंकगणित से क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। अंकगणित और रीजनिंग के लिए आपके की क्लास प्रयागराज सब्सक्राइब करें। हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों 191 से हम चलेंगे। नंबर पे ना जाइए दोस्तों, प्रश्न पे आप जाइए क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 191 निम्न में से विशेषण शब्द है। शांत जो है यह विशेषण शब्द है। अब ऑप्शन चौथा है निम्नलिखित से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की बात हो रही तो जगाना जो है प्रेरणार्थक है। निम्न में अव्यय है 153। तो आह जो है दोस्तों यह अव्यय है। आँख का पर्यायवाची 154 आँख का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची है तो आँख का पर्यायवाची आँख का पर्यायवाची दोस्तों लोचन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जड़ का विलोम क्या है? 155वां क्वेश्चन। तो जड़ का विलोम जो है मूर्ख होता है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा। भविष्य में होने वाला एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। तो भावी जिसको बोलते हैं ऑप्शन पहला हो जाएगा। भविष्य में होने वाला भावी जिसको कहते हैं। अनिल अनल अक्सर देखते होंगे कि भावी प्रधान, भावी बीडीसी, भावी जिला पंचायत लिखा नहीं होता भविष्य का। अनिल अनल शब्द का सही युग्म क्या है? अनिल मीन्स क्या होता है और अनल मीन्स क्या होता है? अनिल मीन्स हवा होता है और अनल मीन्स आग होता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अर्थ जो होता है दोस्तों ये अनेकार्थक है। निम्न में वर्तनी का दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनना है आपको। 159वां क्वेश्चन है। तो अध्ययन जो होता है दोस्तों यही आपका शुद्ध है। ऑप्शन तीसरा। निम्न में कर्ता की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? कर्ता की दृष्टि से की बात कर रहा है 160वां क्वेश्चन। तो ऐतिहासिक जो है यही आपका अशुद्ध है। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता ने आपका ऑप्शन अब जान ही गए होंगे। कर्ता ने करण को संप्रदान में। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा हो जाएगा में होगा। 161 नहीं दोस्तों 161 का तो होगा ने होगा में नहीं। कर्ता ने। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 162वां। तो पुल्लिंग शब्द दोस्तों इसमें से नेत्र जो है यह पुल्लिंग शब्द है। निम्न स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 63वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो शोभा जो है यह स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो प्रत्येक का जो है एक ही वचन में होता है। 165वां पे चलते हैं। 165 में पूछ रहा है दोस्तों निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वह जाता है यह वर्तमान काल में है दोस्तों। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? कर्मवाच्य 166वां रामपत्र लिखा मतलब इसने कर्म किया है। निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो सरल वाक्य देखिए दोस्तों आपके 3 ऑप्शन होंगे दोस्तों। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़े रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया भी सही है। लेकिन आपका ये चौथा ऑप्शन है इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि, यही आपका सरल वाक्य नहीं है। मैंने कहा मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश को ढूंढना है आपको। मैंने यही गलत है दोस्तों। मैं होना चाहिए। मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? देखिए दोस्तों इतना छोटा प्रश्न लेकिन बहुत बड़ा है ये। लोग अल्प विराम आपका यह हो जाएगा। यही अल्प विराम है। 69वां का दूसरा। 170 पर जाते हैं। 70 पूछा अंग फूले ना समाना। मुहावरे का अर्थ है बहुत ही आनंदित होना। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जोखिम मोल लेना। ऑप्शन चौथा होगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति क्या है? शेर का सवा शेर।
एक तो है ही है, दूसरा और सवा से हो गया है बात। अब दोस्तों देखिए यहाँ से देख सकते हैं मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है। तो शब्दानुवाद कहलाता है दोस्तों, शब्दानुवाद कहलाता है। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो मेवाती बोली जो है ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, बाकी आपका यह तीनों जो है उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, इंग्लिश के भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अथॉरिटी, अथॉरिटी जो है प्राधिकारी होता है। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द कौन सा है? तो ऑर्डर के लिए आदेश जो होता है हिंदी शब्द है। आपको दोस्तों यहाँ पर ये गद्य से आपको पढ़ना है, इसमें से ही प्रश्न आपको देना रहेगा जो गद्य रहेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये सब आपके गद्य से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 184, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 184वां क्वेश्चन है, तो उसे हम कहते हैं परिपत्र कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर जो है दोस्तों आपका इसमें संशय है, जहाँ तक है दोस्तों आपका आ हो जाएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? 186वां क्वेश्चन। तो अंतस्थ व्यंजन या जो होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण भ जो होता है दोस्तों यह महाप्राण व्यंजन है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण की बात आ रही है, तो प जो है अघोष वर्ण है। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? मतलब जो कंठ से बोला जाता है, तो कंठ वर्ण जो होगा अ जो होगा आपका ये कंठ वर्ण। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? 190। तो रूढ़ जो है तो नाक से जो बोले जाते हैं वो रूढ़ शब्द होते हैं, नाक से। रत्नाकर का संधि विच्छेद सही कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 191वां है, रत्न धन आकर रत्नाकर। नेक्स्ट पे चलते हैं, 192वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिमान में समास कौन सा है? प्रतिधन मान। 192। तो अव्ययी भाव है दोस्तों, इसमें अव्यय का रूप आ रहा है। परिक्रमा में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, 1-2 क्वेश्चन आपको इससे भी मिले। परि जो होता है दोस्तों यही उपसर्ग होगा। भलाई में प्रत्यय क्या है? तो भलाई में 194वां क्वेश्चन है, तो भलाई में आई प्रत्यय है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? 195। आलस्य जो होता है दोस्तों यह तत्सम है, बाकी आम आग आशा ये तत्भव आपके हैं। निम्न में कौन सा तत्भव है? देखिए एक तत्सम से पूछा गया तो एक तत्भव से भी पूछा गया है, तो छत जो है दोस्तों यह तत्भव है। जो देशज शब्द होते हैं वो तत्भव होते हैं, जो विदेशज होते हैं तो वह तत्सम होते हैं, जो ऊट पटांग थोड़ा रहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? 197। खिड़की है जो दोस्तों आपका यह देशज है। निम्न विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द आपका अमीर जो है यह विदेशी शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? वीडियो को शेयर करते रहिए। गंगा जो है दोस्तों संज्ञा शब्द है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यह, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द कुछ जो होते हैं यह सर्वनाम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का यह बहुत बढ़िया क्लास चला है, आप लोग फटाफट शब्द जितने भी प्रश्न कराया हूँ रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।